Hi, good morning to all. I don't know how to introduce to ourselves, so that's the regarding I will be call to you. So आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग बैंगलोर नए आ रहे हो, ठीक है, तो बैंगलोर नए आ रहे हो तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती होंगी कि आप कैसे आओगे, कैसे जाओगे, कहाँ रुकोगे, क्या क्या करना है बैंगलोर में, किस जगह रुकना है, किस जगह नहीं रुकना है। तो ये बातें आपको बहुत सारी खटकती होंगी कि कहाँ जाए, कितने कम पैसों में हो जाए और लाइक, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैं बहुत सारी रिसर्चेस किया था इन यूट्यूब कि कहाँ पे बैंगलोर में रुकना चाहिए, कहाँ पे सस्ती जगह है, कहाँ नहीं, एज़ पर द वर्किंग प्लेस कि हमें कितने नज़दीक रुकना चाहिए। बिकॉज यू नो दैट द कि आप कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले आपके तीन चीज़ में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लगती है, एक रहना, एक ट्रैवलिंग और एक खाना, राइट। तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, राइट। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि ये तीन चीज़ के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप अपनी आईडीज़ और वगैरह ये दोगे तो वो मैं बता सकता हूँ कि आप कहाँ रुकोगे, कहाँ किस जगह आपको जाना है, आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपकी वर्किंग प्लेस कहाँ पे है, आपको कहाँ पे ये करना है, कहाँ रुकना है। तो ये जगह में मैं आपको यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे पहली बात कि अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो कितनी चीप एंड बेस्ट में आप बैंगलोर से आप अपने वर्क प्लेसेस में पहुंच सकते हो, राइट। एंड द थिंग इज़ फिर आप वहाँ पे पीजीज देख सकते हो, 2 BHK फ्लैट दे सकते हो, 1 BHK फ्लैट आप लीज पे भी ले सकते हो। आप अपने पैसे के हिसाब से आप रुक सकते हो और आप अपने पैसे के हिसाब से एक बढ़िया सा फूड कोर्ट देख सकते हो, जस्ट लाइक उडुपी। या उडुपी इज़ दैट लाइक बैंगलोरियन फूड्स। तो आप वहाँ पे ये कर सकते हो कि हाँ, आप बैंगलोर में आए हो तो सबसे पहले आप फूड्स देखोगे कि साउथ इंडियन फूड्स हैं, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग फॉर द नॉर्थर्न वे, राइट। एंड सबसे पहले कि अगर आप साउथ से देख रहे हो तो आप उधर भी देख सकते हो कि क्या आप करना चाह रहे हो, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इफ़ यू आर सपोजिंग कि यू आर कमिंग फ्रॉम द बिहार, ओके, मतलब आप समझ जाओ कि आप बिहार से आ रहे हो, ओके। देन आपको आना है बैंगलोर, ठीक है। आपको मालूम नहीं है कि क्या, अगर आप एयरपोर्ट से मतलब आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आप एयरपोर्ट उतरोगे, राइट। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप कहाँ उतरोगे, KRपुरम, KSR, बेंगलुरु एंड यशवंतपुर। ये 4-5 जगह है, आप वहाँ पे जा सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर ट्रेन से आ रहे हो, बाय बस तो आपको जहाँ पे डेस्टिनी है आपको वो वहाँ उतार सकती है। बट आप नॉर्थ से ट्रैवल कर रहे हो, बाय ट्रेन आ रहे हो, ठीक है, तो आप KSR या यशवंतपुर उतरते हो तो आपको वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि आप वहाँ पे उतर के मेट्रो से पकड़ के आप अपने नियर बाय द प्लेसेस आप आ जाओगे, राइट। बट करना क्या है ना कि सबसे पहले आपको आप उतरोगे तो वहाँ पे आपके इन अ वॉकिंग डिस्टेंस में 5 मिनट्स में आप मेट्रो पहुँच जा रहे हो। इन सपोज यू आर कमिंग टू द BTM लेआउट, ओके। BTM लेआउट एक बैंगलोर का जस्ट लाइक का हिस्सा है, रोड का नाम है BTM फर्स्ट स्टेज, BTM सेकेंड स्टेज, लेकर आएंगे लाइक इस टाइप में, ठीक है। तो आप अगर BTM लेआउट आ रहा है, बिकॉज जे स्पाइडर, क्यू स्पाइडर इज़ एन माराथली, उनके हर जगह ब्रांचेज़ हैं, यहाँ बहुत बड़ी बैंगलोर है। आप वहाँ पे आओगे तो ट्रैवल करोगे तो आपको मालूम चल जाएगी कि कैसे क्या चीज़ होते हैं, कैसे क्या चीज़ नहीं होते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप BTM लेआउट आ रहे हैं, अगर आप KSR उतर रहे हैं, ठीक है, तो KSR उतरने के बाद आप KSR से आप सबसे पहले ब्रिज पे चढ़ोगे। मैं आपको सारी चीज़ गाइड कर दूँगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे ID पे बताओगे, अपना फ़ोन नंबर दोगे तो मैं वहाँ पे आपको जाके आपको सारी चीज़ गाइड करूँगा कि क्या आपको करनी चाहिए, कि कैसे क्या नहीं करनी चाहिए, ओके। लाइक दैट कि हाँ, आप यहाँ पे जा रहे हो, ये सपोज़ में कि आपको यहाँ पे होल्ड करना है तो आप यहाँ पे उतर जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ। मैं आपको पीजीज़ में मदद कराऊँगा, आपको पीजीज़ में कितने रुपए डिस्काउंट्स मिलेंगे, मैं वो आपको इतना चीप एंड बेस्ट। सो मैं बता रहा था गाइज़ कि आप बाय ट्रेन आते हो, ठीक है, तो यशवंतपुर से आप उतरोगे, मेट्रो लोगे, फिर उसके बाद आप JP नगर या जयनगर उतरोगे। फिर अगर आप अकेले हो तो रैपिडो ऑटो कर लो, ओला ऑटो कर लो, उबेर ऑटो कर लो, आपको जो भी सस्ता लगता है आप अपने डेस्टिनी तक पहुँच जाओ, ठीक है। एंड देन ये सेम थिंग्स आपको मजेस्टिक मतलब KSR बेंगलुरु में उतरने के बाद भी होगी।
जो कि आपके एस आर उतरते हो, फिर कैंपोगोडो से मैजेस्टिक जाते हो, मैजेस्टिक से फिर पर्पल लाइन से ग्रीन लाइन में आते हो, ग्रीन लाइन से फिर आप जेपी नगर या जयनगर उतरते हो और फिर आप वहाँ से बीटीएम आ सकते हो वेरी इजली। अगर आपकी डेस्टिनी कहीं और है तो मैं आपको वहाँ के लिए भी गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आईटी हब्स है, माराथली में एचएसआर लेआउट है, स्टार्टअप्स का हब है, एंड देन वाइट फील्ड आपके आईटी हब्स हो गया, एंड इंदिरा नगर हो गया, मैजेस्टिक इज़ आउट ऑफ द सिटी। सो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ट्रेन से आते हो तो हाउ डू आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, ओके, फॉर आपकी डेस्टिनी के लिए। फिर आप पेजेस के लिए मैं आपको सर्च करने में बहुत मदद कर दूंगा कि आप आते हो सर्च करने के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ रुक सकते हो जहाँ भी आपको जाना है, ठीक है, नियर बेंगलुरु ओनली, ओके। सो सेकेंड पार्ट क्या है कि अगर आप फ़्लाइट से आते हो तो फ़्लाइट से आप दीपम कैब से आ सकते हो, क्योंकि ओला एंड उबेर बहुत बहुत कॉस्ट करते हैं, ठीक है। तो दीपम कैब में क्या होता है कि आप जब भी आ रहे हो बेंगलुरु, तो आपको जहाँ भी जाना है, ठीक है, तो आपको आप पहुँच रहे हो बेंगलुरु मान लीजिए 1 बजे दोपहर में, ठीक है, तो उसके 2 घंटे पहले आपको बुकिंग करना पड़ेगा, मिनिमम 2 घंटे पहले आपको बुकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 2 घंटे पहले बुकिंग करते हो तो यानी आपकी डेस्टिनेशन हो जाती है 11 बजे, ओके। तो आप उससे सुबह ही बुकिंग कर लो या एक दिन पहले ही बुकिंग कर लो दीपम कैब में जाके, कि आप एयरपोर्ट से लेके आपकी डेस्टिनेशन जहाँ है वहाँ तक आप मिनिमम चार्जेस लगते हैं उसमें 800 रुपीज़ और मैक्सिमम 1500 रुपीज़ फॉर दैट सीडान एंड देन प्राइम वन, ओके। तो अगर आप जाते हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है रिगार्डिंग टू ओला एंड उबेर, 500 रुपीज़ की मार्जिन हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक को पहुंच गए। अब रहा खाने का, तो खाने का आप पीजी ले सकते हो, 1 BHK फ्लैट ले सकते हो, 2 BHK फ्लैट ले सकते हो। पीजी में क्या होता है ना कि आप पीजी में 2 महीने का एडवांस दे के आप वहाँ 2 महीने तक रुक सकते हो, उसके बाद आपको पर मंथ चलेगा, ठीक है। और 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स में क्या होता है ना, या 1 RK में, कि आपको 30K टू प्लस जैसी फ्लैट, जैसी अपार्टमेंट, जैसी सोसाइटी, उस टाइप के आपके एडवांस पेमेंट्स चलती है, तो आप वहाँ पे ऐसे रुक सकते हो, ठीक है। मैं अभी 2 BHK फ्लैट में हूँ, तो मेरी भी एडवांस पैसे लिए हैं उन्होंने, तो अभी भी आप देख सकते हो कि फ़्लैट बहुत अच्छा है। मैं आपको कभी टूर करवाऊँगा अपनी फ़्लैट की टूर क्या, मैं आपको दिखाऊँगा ही ऑब्वियसली। तो सॉरी फॉर दैट, बारिश के कारण ठंडा मार दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर आप बैचलर तो मैं आपको पीजी बोलूँगा लेने के लिए। पीजी में 1 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग भी चलती है, तो 3 शेयरिंग इज़ अ बेस्ट वन, क्योंकि वो 6000 रुपीज़ है अप्रॉक्स, 5 to 7000 के अप्रॉक्स। हर पीजी के अलग अलग कॉस्ट है, आप वहाँ पे रुक सकते हो, वो 2 महीने का पैसे लेते हैं। और रही बात खाने की, तो पीजी में रुकते हो तो आप खा अच्छा सकते हो, वो खुद देते हैं पैसे। और रहा बात अगर आप फ्लैट लेते हो तो आपको यहाँ गैस की भी कनेक्शन मिल जाएंगे ड्यू टू एग्रीमेंट। आप जितने भी एडवांस पेमेंट देते हो तो उनकी एग्रीमेंट बनती है, विद इन आवर वो आपको गैस कनेक्शन दे देते हैं। तो आप नियर टू अप्रॉक्स 4000 रुपीज़ आपको पूरा किचन सेटअप करने में लगेगा। आप अगर अपने से बनाना चाहते हो तो किचन सेट करने के बाद अगर आप कुक रखना चाहते हो तो वो भी अवेलेबिलिटी रहती है यहाँ पे, वो 3000 पर हेड लेते हैं। एंड देन अगर आप खुद से बना लिए तो 4000 में तो आपका किचन सेटअप हो ही गया, खुद से बना ही रहे हो तो वो सही है। अगर आप बनवाना चाहते हो 3000 लेते हैं। एंड देन अगर आप बाहर खाना चाहते हो तो यहाँ पे नमस्ते हो गए, उदीपी हो गए, ये बेंगलोरियन फूड्स है, बेंगलोरियन ब्रांड्स है, फूड्स नहीं है यहाँ पे। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन फूड्स अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, प्योर हाइजीन मेंटेन रहती है। अगर आप जाते हो उगादी, उदीपी, जस्ट लाइक यहाँ पे वहाँ पे उस टाइप के रहते हैं, ठीक है। एंड देन खाना हो गया, ट्रैवल हो गया, एंड देन रहना भी हो गया। ट्रैवल के लिए मैंने आपको दीपम कैब बताया, रहने के लिए आपको पीजी मैंने आपको सजेस्ट किया। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ वर्किंग मैन, देन आई विल सजेस्ट यू 1 BHK to 2 BHK फ्लैट। इफ़ यू आर शेयरिंग विद देम एंड इफ़ यू आर फैमिली, देन यू कैन ऑल्सो। देन आफ्टर यही 3 चीज़ थी। यही 3 चीज़ के लिए मैं भी जब यहाँ आ रहा था बहुत सर्च किया था, बट मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली थी। मैंने सोचा कि ये अच्छे कंटेंट है, ये मेरी फर्स्ट वीडियोज़ है रिगार्डिंग बेंगलुरु, तो रिगार्डिंग बेंगलुरु क्या, रिगार्डिंग यूट्यूब मेरी फर्स्ट वीडियोज़ है। तो आप देखो, अगर आपको
सही लगता है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में मैं अभी अपना एक नया इंस्टाग्राम आईडी बना रहा हूँ, आप उसमें मुझे मैसेज करना कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, आप उस दिन अवेलेबल, अगर मैं उस दिन अवेलेबल रहा तो मैं पक्का आपकी हेल्प करूँगा, जितनी हो सके उतनी हेल्प कर सकता हूँ। बट प्लीज़ मैं आपको मैसेजेस में मैं अपना फ़ोन नंबर एंड ऑल दे दूँगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, और मैं आप जहाँ उतरने वाले मैं आपको नियरेस्ट मैं आपको अपने पास बुला लूँगा। जैसे आपकी डेस्टिनेशन है जेपी नगर, अब मैं रहता हूँ लाइक HSR में, ओके। तो मैं आपको BTM के पास बुलाऊंगा, आप BTM में, अगर आपकी वर्क प्लेस BTM है तो मैं BTM आ जाऊंगा, आपको BTM बुलाऊंगा और वहाँ पे पीजीज़ दिखा दूंगा। मैं आपको एक दिन पहले प्रिपेयर कर वो बता दूंगा कि ये पीजीज़ है, ये 1 BHK फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है, और उस रिगार्डिंग आप यहाँ पे रह सकते हो। मैं यहाँ पे मुझे कोई हेल्प करने नहीं मिला था, दैट्स द रिगार्डिंग आई विल बी हेल्प टू यू, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जो बैंगलोर आना चाहते हैं, ठीक है। बस थैंक यू।